खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस ज्ञान गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास नोबेल पुरस्कार के इतिहास और 2023-24 में जो विजेता हैं उनके नाम, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की क्लास रहेगी। यह क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के साथ ही किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में जिसमें जीएस करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि 24 का या 23 का करंट अफेयर का जो है नोबेल पुरस्कार विजेता कौन पाया उनका नाम रख लेते हैं, लेकिन उनके साथ किस क्षेत्र में उनको दिया गया, क्या इतिहास रहा, कभी कभी वहां से ही प्रश्न आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार का इतिहास शुरू होता है कहां से? अल्फ्रेड नोबेल से। याद रखिएगा ये अल्फ्रेड नोबेल कौन है? तो संस्थापक है, ये स्वीडिश के रसायन शास्त्री हैं और उद्योगपति भी हैं। 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार भी किया था और ये मरने के बाद अपनी विरासत का इन्होंने कहा था कि इन क्षेत्रों में जो अच्छा काम करे, योगदान दे, उनको जो है जो प्रॉफिट हो साल में, उस प्रॉफिट का जो है इन इतने लोगों को बंटवारा कर दिया जाए। इसलिए नोबेल प्राइज का कोई फिक्स प्राइज नहीं है, ये हर वर्ष क्या होता है दिया जाता है। आप जानते होंगे 10 तारीख को दिया जाता है। वैसे इसकी घोषणा वर्ष के अक्टूबर महीने में हो जाती है, लेकिन ये 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को जो है एक तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और दूसरा 10 दिसंबर को जो है इनकी याद में दिया जाता है। ठीक है। और भी महत्वपूर्ण तथ्य है जिनको 2 बार दिया गया, इनको कब ये मरणोपरांत बंद कर दिया गया, उन महत्वपूर्ण तथ्यों की आज क्लास है। आइए देखते हैं आगे। उसमें क्लास अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इनकी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है और 10 दिसंबर को हमने बताया आपको कि मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। और अक्टूबर में इसकी घोषणा हो जाती है। नेक्स्ट है 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट जानते हो का बम होता है। 2 बार याद रखिएगा, 2 बार यह मृत व्यक्ति को दिया गया। एक पहली बार दिया गया एरिक एक्सल कार्लफेल्ड को और डैग हैमरशोल्ड को। यहाँ आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आ सकते हैं, कितनी बार ये मृत व्यक्ति को दिया गया? तो 2 लोग को दिया गया। नाम याद भी कर सकते हैं, नाम शायद न पूछे, संख्या याद रखिएगा। 1974 के बाद मरणोपरांत बंद कर दिया गया, ये बिल्कुल नहीं दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे समिति को अधिकार है कि, यानी नोबेल पुरस्कार जो समिति देती है उसको अधिकार है कि पुरस्कार एक व्यक्ति या अधिकतम 3 व्यक्ति को दे सकती है। ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक क्षेत्र का पुरस्कार एक व्यक्ति को दे या 3 व्यक्ति को दे सकती है। ठीक है। 2 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। एक तो मैडम क्यूरी, सीधे आप नाम ही याद रख लीजिएगा। दूसरा लिनस पॉलिंग को दिया गया। तीसरा जो है जॉन बर्डिन को दिया गया और चौथा फ्रेडरिक सेंगर को दिया गया। ये 2 बार पुरस्कार जो है ये पा चुके हैं लोग। 4 नाम याद जरूर रखेंगे, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग और जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर, इन लोग को 2 बार दिया गया। क्षेत्र में दिया गया देख सकते हैं, मैडम क्यूरी ने 1903 में जो है रेडियो सक्रियता के लिए इनको भौतिक के क्षेत्र में मिला था और 1911 में इन्होंने पोलोनियम और रेडियम की खोज किया था रसायन के क्षेत्र में, इसलिए इनको दिया गया था। वैसे नोबेल पुरस्कार सबसे पहले डब्ल्यू रोंडजन को दिया गया था, याद रखिएगा। 1901 में दिया गया था डब्ल्यू रोंडजन को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो गुरुदेव जी को दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया, गुरुदेव को दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? गीतांजलि पुस्तक था, 1913 में दिया गया था। आप याद रखिएगा। विश्व में सबसे पहले डब्ल्यू रोंडजन को और भारत में सबसे पहले किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आइए देखते हैं लिनस पॉलिंग को किस लिए दिया गया? तो 1954 में हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत, 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध के लिए दिया गया था। जॉन बर्डिन को क्यों दिया गया था? ये ट्रांजिस्टर को आविष्कारक थे, याद रखिएगा। जॉन बर्डिन आ सकता है। 1956 में दिया गया था, ट्रांजिस्टर के आविष्कारक हैं। और 1972 में अति चालकता भौतिकी सिद्धांत के लिए इनको दिया गया था। फ्रेडरिक सेंगर को क्यों दिया गया था? इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना ये रसायन के क्षेत्र में ये बनाए थे, इसलिए 1958 में इनको दिया गया था। तो फ्रेडरिक सेंगर आप नाम याद रखेंगे। और 1980 में इन्होंने क्या किया था? वायरस न्यूक्लियोटाइड के लिए काम किया था, इस क्षेत्र में इनको दिया गया था। अब यहाँ आप देखेंगे जो नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति है, तो समिति चाहे तो 3 व्यक्तियों में एक को पूरा पुरस्कार की राशि दे दे या
2 को आधा आधा बांट सकती है, ये समिति पर निर्भर करता है। रेड क्रॉस को सोसाइटी को यह पुरस्कार 3 बार दिया गया, याद रखेंगे। और विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने पुत्र जो है विलियम लॉरेंस के साथ यह पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया था, यानी पिता पुत्र ने यह पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया था। नाम क्या था? विलियम हेनरी ब्रैग, और पुत्र का नाम था विलियम लॉरेंस। ठीक है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ये आ सकता है कि सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता नोबेल पुरस्कार कौन थे? सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता नोबेल पुरस्कार पुरुष में तो लॉरेंस ब्रैग का नाम याद रखेंगे, 25 वर्ष में। और यहाँ आप देखेंगे सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता महिला में अगर पूछ दे तो मलाला यूसुफजई को याद रखिएगा, इनको 17 वर्ष में दिया गया, पाकिस्तान की हैं। और तालिबानी आतंकवादियों ने इनको स्कूल जाने से मना किया था, शिक्षा न लेने के लिए मना किया था, फिर भी इन्होंने अपने सहेली के साथ जो है, फ्रेंड के साथ जो है स्कूल गई, और इनको कमर में यहाँ गोली मार दिया गया था, पीछे से गोली मारी गई थी और इनकी जान चली ही जाती, लेकिन फिर अब में पाकिस्तान से ये ब्रिटेन चली गई और वहाँ जाके इनका इलाज हुआ, ठीक हुई, और ठीक होने के बाद ढेरों पुरस्कार दिया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या है कि मलाला दिवस, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, मलाला दिवस जुलाई महीने में कब मनाया जाता है, ये आप बता देंगे किस डेट को मनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सबसे अधिक उम्र के प्राप्तकर्ता पुरुष में पूछेगा तो लियोनिद हर्विच 2007 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, और ये 90 वर्ष के थे, ये आप याद रखिएगा। गांधी जी को 5 बार नामित किया गया था, लेकिन एक बार भी पुरस्कार नहीं दिया गया। कम से कम उनको तो दिया जाना चाहिए 1-2 बार। गांधी जी को 5 बार नामित किया गया, परंतु एक बार भी नहीं दिया गया। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं कि कितने भारतीय मूल के लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद क्या देखेंगे कि 24 में किन लोग को दिया गया। 23 का भी याद रखिएगा, अभी 23 का आप कम से कम जो है साहित्य का या शांति का, अर्थशास्त्र का, 3 क्षेत्र का रटे रहिएगा। 24 वाले एग्जाम में आप पूरा आपको रटना पड़ेगा, कुछ तो रटना ही पड़ता है, ठीक है। तो भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार लोगों को देखा जाए, सबसे पहले 1913 में, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया था, सबसे पहले भारत में यह पुरस्कार 1913 में मिला, और विश्व में जो है 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, याद रखिएगा। और इनकी पुस्तक का नाम गीतांजलि था। एक राइटर का नाम आप याद रखेंगे, W.B. ईस्ट ने इनकी पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय मूल के कितने लोग को दिया गया। और ये टेस्ट पेपर के विषय में बताना चाहूंगा कि ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, और इस टेस्ट पेपर में आपको समान अध्ययन के जो है जीएस के पहले PDF मिलेगा, उसी PDF पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, याद रखिएगा, तब जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। इस जीएस पेपर की वैलिडिटी याद रखिएगा, हायर एजुकेशन का UPSC के अकाउंट के डेट तक रहेगा। बिल्कुल जीएस के सभी सेक्शन है इसमें क्या मिलेगा आपको, PDF नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में। 2014 से लेकर अब तक के जो है याद रखिएगा, इसमें साल भर पेपर वीडियो क्लासेस होंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसमें मिलते रहेंगे, सभी वीडियो के जो है प्रॉपर वीडियो और जो है इसकी PDF टेस्ट ऐप में चले जाते हैं। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगा, सिलेबस के अनुसार सभी जीएस के सभी सेक्शन की क्लास मिलेगी, किसी भी एग्जाम में काम आएगा, याद रखिएगा। और यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, डेली रात को 9 बजे आप देख रहे होंगे, डेली रात को 9 बजे टेस्ट होता है। टेस्ट पेपर के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट और सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है, ठीक है। और इसे खरीदने के लिए आप ये नंबर जो देख रहे हैं, इस पे और टेस्ट लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। आइए देखते हैं, ये है 4 पुस्तक निकाला गया था। जैसा कि बताया गया था कि फ्री में भी टेस्ट होता है। फ्री में टेस्ट के लिए आप चाहें तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ये है, ये स्क्रीन करके जुड़ सकते हैं, और इसमें फ्री में आप टेस्ट देख सकते हैं। डेली अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला दी जाती है, चाहे आप टेस्ट को खरीदे हो या ना खरीदे हो, इस पर जुड़ेंगे, फ्री टेस्ट में भाग लीजिए। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ये स्कैन कर सकते हैं, ये नंबर है, और हमारे द्वारा निकाली गई ये 4 पुस्तक आप देख रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले 3-4 बार इस पुस्तक को पढ़ लेना चाहिए। इन चारों पुस्तक में 80 मॉडल पेपर है, याद रखिएगा, जो अमेजन के माध्यम से ही मिलेगा। इसमें आपको डिलीवरी फ्री है, और साथ में ये मार्कशीट की पुस्तक भी इसमें फ्री है। अगर मैं दिखाना चाहूँ पुस्तक को तो आप देख सकते हैं, ये 4 पुस्तक है, और चारों में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है, और इसे कम से कम 3 बार तो पढ़ के ही किसी एग्जाम में बैठना चाहिए, ताकि आपके जीएस और करंट अफेयर में धार आ जाए, और साथ में वो मार्कशीट आपको फ्री में दी जा रही है। आइए देखते हैं आगे क्लास में। और मेरे द्वारा निकाली गई ये नई पुस्तक 249 में, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
इसमें जो है सभी यूनिट के 50 चैप्टर हैं। अब एक चैप्टर में 30 प्रश्न हैं। करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड है आज तक का, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अमेजन के माध्यम से आप इसे मंगा सकते हैं, या जो आप लिंक देख रहे हैं इस पे फायर बुक लिखेंगे, आपको टीम द्वारा लिंक भेज दी जाएगी। ऐसे आप देख रहे होंगे ये सिलेबस है 6 यूनिट का, लगभग सभी जीएस पेपर इसमें कवर कर दिए गए हैं गहराई के साथ। और ये 50 चैप्टर इसमें आप देख रहे होंगे, हर चैप्टर में 30 क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर में 30 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसके लिए आप चाहे तो मंगा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे ये कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पे आते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को यह पुरस्कार दिया गया रामन प्रभाव की खोज के लिए भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया, याद रखिएगा। यानी विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले दिया गया जो है सीवी रमन को दिया गया। वैसे तो इन्होंने 28 फरवरी 1928 को इन्होंने जो है इसकी खोज किया था रमन प्रभाव का, जो भौतिक क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन इनको 2 साल बाद 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया, याद रखिएगा। कृत्रिम जीन संश्लेषण के क्षेत्र में इनको दिया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में। 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया समाज सेवा संबंधित और शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया, याद रखिएगा। 1980 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था मदर टेरेसा को। और 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए, याद रखिएगा, इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। नेक्स्ट आप देखेंगे 1998 में अमर सेन को दिया गया कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में खोज के लिए। 2001 में वीएस न्यायपाल को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। 2009 में वेंकटरमण रामकृष्ण को दिया गया 2009 रसायन विज्ञान राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए दिया गया। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया, और ये मध्य प्रदेश के थे, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 में याद रखिएगा, बस 3 नाम याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर नाम 6 क्षेत्र में याद हो तो और अच्छी बात है, जो है 3 क्षेत्र में नाम याद रखें कम से कम, क्योंकि 24 वाला ही ज्यादा, ये वाला ज्यादा 24 का पूछेगा आप, ज्यादा चांस है। 23 का साहित्य के क्षेत्र में आपको याद रखना है जॉन ओलाव फांस्को, जो इनको नॉर्वे के क्षेत्र में है, अभिनय नाटक एवं गद्य के माध्यम से अनकही आवाज के लिए इनको दिया गया था। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। नरगिस मोहम्मदी याद रखिएगा ईरान से है, ईरान में हो रहे महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए इनको दिया गया था। और शास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, अमेरिका की है, महिलाओं के श्रम बाजार को आगे बढ़ाने के लिए इनको दिया गया था। 24 का देखिए बिल्कुल आपको रटे रहना है। 24 का अब देखेंगे आप यहाँ से ध्यान से, साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया, हान कांग याद रखिएगा, लेखिका हैं दक्षिण कोरियाई देश की। ठीक है, हान कांग को दिया गया, और गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको दिया गया था। दूसरा आप याद रखेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार 24 में किसे दिया गया, निहोन हिदानक्यो को दिया गया, जापानी संगठन याद रखिएगा, निहोन हिदानक्यो को दिया गया। और नागासाकी हिरोशिमा पर बम हमले उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो है 1946 में जो हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, उसमें जो लोग घायल हुए थे, कहा जाता है आज भी वहां जो है विकलांग लोग जन्म लेते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, इसलिए इनको जो है शांति के क्षेत्र में निहोन हिदानक्यो को दिया गया, ये आप याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 24 में किसे दिया गया, तो डेरान एसमोग्लू को दिया गया, डेरान एसमोग्लू को दिया गया, अमेरिका के हैं। और साइमन जॉनसन अमेरिका, और जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटिश के हैं। इन संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि के प्रभाव के लिए इनको दिया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, आप याद रखेंगे 3 लोग का नाम इसमें याद रखना है। पहला डेरान एसमोग्लू का नाम याद रखना, साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्स को नाम याद रखना है। इसलिए दिया गया, ये संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी एवकुन को दिया गया, और इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कार्य किया था, तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय के योगदान के लिए दिया था। भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया था, जॉन हाफील्ड को दिया गया, और जेफरी हिंटन को दिया गया मशीन लर्निंग और कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के योगदान के लिए। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया, डेविड ब्रेकर को दिया गया, और डेमिस हजाबिस को दिया गया, ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए इनको दिया गया। और इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं।
जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।